युवा बेरोजगार है, महंगाई की मार है, गरीब के घर में आप कैमरा लेके जाइए, उनके गरीब की जब गैस का सिलेंडर का स्विच ऑन करती है ना 200 रुपए का, पहले 1200 रुपए का था, वो सिलेंडर रानी बोली नहीं इसमें, फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए जब कौन सिलेंडर रानी बोली? यही आपकी स्मृति रानी का, हम तो सिलेंडर रानी कहेंगे, 500 का सिलेंडर था, कांग्रेस राज में तो नाचती थी, कूदती थी वो, 1200 रुपए का इसको नजर नहीं आया, जाती मोदी जी के पास, मोदी जी ये क्या था? ये मेरे पास है, ये 3 गुलाम है, 4 है मेरे पास, आपको मैं 3 गुलाम दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये है ईडी, ये है सीबीआई और ये है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, ये है मोदी जी के गुलाम, और मोदी जी किसके गुलाम है? अडानी अंबानी के। आप ईडी को मोदी बुला? हाँ, ईडी ये स्वतंत्र संस्था है। ये स्वतंत्र संस्था तब थी जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी। अच्छा, ये तब संस्था सच थी जब राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे। ये तो अब तीनों गुलाम है मोदी जी के। अच्छा, और मोदी जी गुलाम है अडानी अंबानी के। गंगा किनारे वहाँ धूनी नमाएंगे और वहाँ तक पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि इलेक्ट्रो बॉन्ड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुखिया है। एक तरफ सरकार चला रहे, दूसरी तरफ ये काला बाजार था। पुलवामा देश के जवान शहीद हुए, वहाँ अकेले भाजपा नहीं, थोड़ा इलेक्ट्रो बॉन्ड से मुखिया तो यही है, सभी ने चंदा लिया, कांग्रेस ने भी लिया है। आप गलत बात मत करिए। कांग्रेस ने लिया, कांग्रेस ने लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरे लिया तो है, सब नहीं लिया। ममता बनर्जी आप पार्टी सुनिए, लिया। कोई सुनिए, पुलवामा के 40 लोग 12-40 जवान शहीद हुए, वहाँ पाकिस्तान से चंदा लिया, अच्छा, चाइना से चंदा लिया अच्छा, है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात, जिसने इंजेक्शन बनाया कोरोना में गंगा किनारे लोगों की लाशें जा रही है, एक दिन में 52 करोड़ रुपया ले लिया और उस इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी से जी वो बड़ा बोलते थे जो योगी थे व्यापारी बन गया। नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय अरुण मलिक जी। अरुण मलिक जी राजनीतिक मुद्दों पे अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। राजनीतिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, किसी भी हर एक मुद्दे पे अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। आज इनसे हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है, क्या होने वाला है, क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों के साथ लोकसभा चुनाव होना चाहिए, और जो ईडी सीबीआई की जो छापेमारी हो रही है, विपक्ष के यहाँ जो छापेमारी है, उन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल वालों को मेरी नमस्ते। सर जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है जी, सभी पार्टियां तैयारी कर चुकी हैं, मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका है, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, और लेकिन विपक्ष के यहाँ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और कई नेताओं को जेल भेजा, तो क्या ऐसे दिखते हैं इस तरह को? देखिए सबसे पहले इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, अच्छा, राहुल गांधी जिंदाबाद, अच्छा, शरद पवार जिंदाबाद, हाँ, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। अच्छा, हम सब जिंदाबाद कहेंगे इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है 24 में। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है 24 में। कैसे और बन रही ये मोदी साहब आपके गंगा किनारे है? वहां धूनी नमाएंगे और वहां तपस्या करेंगे। यही कहते हैं ना, मैंने 25 साल तपस्या करी। भाई किसी ने देखा तो है नहीं तपस्या कहाँ करी, कौन सी गुफा है। तो लेकिन 24 में गंगा किनारे बैठकर तपस्या करेंगे, धूनी नमाएंगे अपनी। जनता ने 400 पार की बात कर रहे हैं आप, गंगा किनारे 400 तड़ी पार हो जाएंगे। ये कौन तड़ी पार हो ये जाएगा? पूरी बीजेपी की सरकार तड़ी पार है। जैसे उद्धव ठाकरे जी ने बोला ना रामलीला मैदान में, हाँ, तड़ी पार, इनकी एक सीट नहीं आने वाली। ये जुमलों की सरकार का, झूठ बोलने वाले इस देश के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले, जो मंचों पे बोलते हैं। लोकप्रिय प्रधानमंत्री आप सुनिए, झूठ वाले। मैं आप मेरी बात तो सुनो ना। हाँ, सुनाइए। क्या मोदी मीडिया से, गोदी मीडिया से क्या? अरे मैं कहाँ हूँ? तो फिर आप बात सुनिए ना, हाँ। मादा रखिए बात सुनने हाँ, का। तो सुन तो रहा हूँ हाँ आपकी सुनिए बात ना, को। ये जैसे कहते हैं, हाँ, अब बोलते हैं ना, झूठ बोलो, रोज बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, मंचों से बोलो। एक देश का प्रधानमंत्री लोगों को ये कहे तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? ये लोग झूठ तो नहीं बोलने वाले। देश की जनता सच को देखती है, सच सुनना चाहती है, अच्छा, सच कहती है। सच क्या और है? ये झूठ, सच ये है कि 24 में सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। अच्छा, आप एक चीज बताइए, हाँ, एक दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी, भारत की राजधानी को, सबसे बड़ी राजधानी, और उस राजधानी के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, ये संविधान विरुद्ध है, लोकतंत्र के खिलाफ है। ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सैल्यूट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने इसका तहलका मचा खोला, इसका राज खोला। पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुखिया है। एक तरफ सरकार चला रहे, दूसरी तरफ ये काला बाजार था। पुलवामा देश के जवान शहीद हुए, वहाँ से अकेले भाजपा नहीं, थोड़ा इलेक्ट्रो बॉन्ड से वो मुखिया तो यही है, सभी ने चंदा लिया, कांग्रेस ने भी लिया है। आप गलत बात मत करिए। अच्छा, कांग्रेस ने लिया, कांग्रेस नहीं लिया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लिया तो है, सभी नहीं लिया। क्यों? ममता बनर्जी आप बात सुनिए, कोई सुनिए। हाँ, सुनाइए। पुलवामा के 40 लोग, हमारे 40 जवान शहीद हुए, हाँ, वहां पाकिस्तान से चंदा लिया, अच्छा, चाइना से चंदा लिया, अच्छा, है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात, जिसने इंजेक्शन बनाया कोरोना में गंगा किनारे लोगों की लाशें जा रही है, एक दिन में 52 करोड़ रुपया ले लिया और उस इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी से पैसे लिए और कई लोग मरे।
और ये बड़ा बोलते थे, वो काला धन वाले, वो रामदेव जी, वो बड़ा बोलते थे। जो योगी थे, व्यापारी बन गया आज, करोड़ों का काला धन उनके पास है। हैं? वो झूठ बोलते थे। कहाँ गए? 15 लाख आपको मिले? अरे वो तो बोल दिया ना अरे जुमला है। 10 साल हो गए। बोल तो दिया ना तो जुमला है। पब्लिक में पहले कहते हैं ना कि हम जुमला बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बोलते ना, हाँ। क्यों नहीं बोले? बोलते कि हम झूठ बोल रहे हैं। 15 लाख का जुमला। आज युवा बेरोजगार है, महंगाई की मार है। गरीब अच्छा। के घर में आप कैमरा लेके जाइए, उनकी गरीब की रसोई में जाइए, जो महिला है ना, आपकी महिलाएं घर पे, हमारी भाभी हुई, वो भी पूछिए, जब गैस का सिलेंडर का स्विच ऑन करती है ना, 900 रुपए का, पहले 1200 रुपए का था। वो सिलेंडर रानी बोली नहीं इसमें। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए, जब कौन सिलेंडर रानी ने बोली? यही आपकी स्मृति रानी का, हम तो सिलेंडर रानी कहेंगे। सिलेंडर रानी। 500 का सिलेंडर था, कांग्रेस राज में तो नाचती थी, कूदती थी वो। अच्छा। 1200 रुपए किलो, इसको नजर नहीं आया। जाती मोदी जी के पास, मोदी जी ये क्या कर रहे हो? मैं तो 500 रुपए का सिलेंडर था तो मैं नाच रही थी, अब 1200 में क्या जवाब दूं लोगों को? वो जबान पे ताला लग गया था मुझे। उसी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जी को बायनाट भेज दिया और है। सर सुनिए, स्मृति ईरानी कौन होती है? अगर तो क्यों राहुल गांधी छोड़ चले गए? अगर ये ईवीएम ना आती ना, तो स्मृति ईरानी भी आज नजर नहीं आती, ईवीएम आ गया। मोदी जी भी नजर नहीं आते। चलिए, हाँ। सुनिए, मेरी ये बात पूरी हाँ, सुन सुनिए, लीजिए। सुनाइए। उसका एक देश की राजधानी के मुख्यमंत्री गिरफ्तार करना, झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार करना, कहाँ का ये न्याय है? कोई आरोप साबित हुए क्या? ईडी गई इनके पास, बीजेपी के भ्रष्टाचारी के पास गई, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए मिला, ईडी ने गिरफ्तार किया, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कोई जांच हुई? इलेक्ट्रो बॉन्ड की जांच हुई कहीं? बताओ, कोई ज्ञान को जांच कर ले, मुझे बताओ। ईडी को रास्ता नहीं आता, सीबीआई को रास्ता नहीं पता, इनकम टैक्स को रास्ता नहीं पता है। मैंने देखिए, आप एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, हाँ, दिल बताइए। थाम लो। अरे मैं तो दिल थामा, आप बताइए मुझे। दिखाओगे ना? कौन सी चीज नहीं दिखाते हम? बताइए। मोदी से डरोगे तो नहीं? अरे हम किसी से नहीं डरते, हम ईडी से- पत्रकारिता करते ढंग से करते हैं। ईडी से, सीबीआई से, नोटिस से। आपको दिखाना दिखाइए, हम तो जो काम करते सर, ताश की गड्डी होती है ना, हाँ। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, अच्छा। और उसमें 4 होते हैं गुलाम, 4 गुलाम होते हैं। ये मेरे पास हैं, ये 3 गुलाम हैं। 4 है मेरे पास, आपको मैं 3 गुलाम दिखा रहा हूँ। अच्छा। ये देखिए, ये है ईडी, ये है सीबीआई, और ये है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा। ये है मोदी जी के गुलाम। और मोदी जी किसके गुलाम है? अडानी अंबानी के। आप ईडी सीबीआई को मोदी गुलाम? हाँ, ईडी ये स्वतंत्र संस्था है। ये स्वतंत्र संस्था तब थी जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी। अच्छा। ये तब संस्था सच थी जब राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे। ये तो अब तीनों गुलाम हैं मोदी जी के। अच्छा। और मोदी जी गुलाम है अडानी अंबानी जी के। अच्छा। और सुनिए, ये चौथा गुलाम है हुक्म का गुलाम, ये है जनता जनार्दन। अच्छा। ये है जनता जनार्दन। अच्छा। हुक्म जनता का, जिसका हुक्म होगा जनता का, वही सरकार बनाएगा। और इस जनता का 140 करोड़ जनता का हुक्म है, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। मोदी भगाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, मोदी भगाओ, बजप्पा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ। ये हर जुबान पे नारा होगा। और देश के 24 में अभी स्लोगन चल रहे हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं को अग्निवीर 4 साल का किया, कैसे झांसा दिया आपने लोगों को? ये झांसे की सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। धर्म की राज सबसे बड़ा देश ऊपर है, उसके बाद धर्म आता है। और इस देश में धर्म निरपेक्षता है। इस देश में सभी धर्मों को आदर करना चाहिए, सभी धर्म को आदर करना चाहिए। आप कह रहे हो कि मोदी भगाओ, भाजपा भगाओ, लेकिन बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। अरे हम क्या कह रहे हैं? 140 करोड़ की जनता कह रही है भागे मोदी क्या को कह भगाओ। रही है जनता? जनता कह रही है मोदी भगाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। जनता कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी एक हूँ, इनको भगाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। संविधान का राज है, तभी तो आज ईडी सीबीआई छापेमारी हो रही, तभी तो काम कर मैं आपको बताया ना, अपने लोगों को मारे ना ईडी। अच्छा। वो जाए अमित शाह के बेटे के वहाँ, अच्छा। वहाँ नहीं उनको रास्ता नहीं पता। अच्छा। 80,000 से 80,000 करोड़ का हो गया, वहाँ रास्ता नहीं पता क्या? इलेक्ट्रो बॉन्ड, अच्छा। सबसे बड़ा देश में तहलका मचा दिया इलेक्ट्रो बॉन्ड का घोटाले ने। पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। एक तरफ ये सरकार चला, उसकी आड़ में ये काला बाजार करते रहे। समझिए, कौन काला बाजार कर? यही सरकार, मोदी जी मुखिया है उसके इलेक्ट्रो बॉन्ड के। लोकप्रिय प्रधानमंत्री। अरे सुनिए, हाँ जी, छोड़ने वाले नहीं हम इनको। कौन नहीं छोड़ने 24 में सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन, झोला नहीं लेने जाने देंगे। एक प्रधानमंत्री देश का 80,000 करोड़ के प्लेन में जा रहा है? तो ये प्रधानमंत्री नहीं है देश के। अच्छा, ये गरीब है। लाल बहादुर शास्त्री भी थे, एक धोती थी, धो के पहन के गए थे, शपथ ली थी, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इन्होंने क्या कहा? जवानों में भी युवाओं को खराब कर दिया। अच्छा,
एक देश में आप रोजगार कहाँ दे रहे हो? आप भेज रहे हो इजराइल में लोगों को, मौत के मुंह में भेज रहे हो। जो वही इजराइल है जो कहता था हमारे देश में तो परिंदा भी पार नहीं मार सकता। क्या हाल है आज उनका? इस डेमोक्रेसी को बचाना है तो मोदी को भगाओ, भाजपा को भगाओ। डेमोक्रेसी क्या मुद्दे होने चाहिए 2024 आपको क्या? मुद्दे इंडिया गठबंधन कहा था, बेरोजगारी, आपका महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा डिग्री लेके घूम रहा है, एक माँ बाप एक युवा को अपना पढ़ाता है, 50 लाख रुपए लगा देता है, बेचारे को कहीं नौकरी नहीं है, डिग्री लेके घर बैठा हुआ है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, कोई नौकरी नहीं है क्या? वो इंडिया गठबंधन ने कहा 30 लाख नौकरी देंगे। देने वाला आदमी होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए देने वाला। अच्छा, मतलब मोदी जी लेने वाले हैं, जेबें खाली कर दी लोगों। ये लूट कुचोड़, 10 लाख का सूट, 2 लाख का बूट, 1.5 लाख का पेन लेके चलने वाले, ये क्या जनता का भला करेंगे? क्या करेंगे जनता का भला का? क्या आप मुझे बताइए, मोदी जी का जन्म कब हुआ? अभी आप मेरे से क्वेश्चन करोगे, मैं आपके होठों से, इनके होठों पे शहर है, दिल में जहर है। अच्छा, इनके होठों पे शहर है, दिल में जहर है इनके। आप अभी मेरे पे बात करोगे जी राम मंदिर में भगवान को ये भी ले। अरे मैं राम मंदिर की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, करने वाले थे, मैं पहले ही कह रहा हूं। मैं करता ही नहीं। मोदी का जन्म कब हुआ? अरे मैं तो मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। आप मोदी का जन्म कब हुआ? हाँ। क्या मंदिर हमें पेट भरेगा? बताइए, मोदी का जन्म कब हुआ? भगवान राम का पहले नहीं थे? मंदिर की बात करी, अगर आपने मंदिर की बात करी, ये तो मैं आपकी जानकारी बता दूं, जो मंदिर है, जिस मंदिर का उसका ताला खुला, वो जिन राजीव गांधी आप बात कर रहे हैं, वो राजीव गांधी उसकी शुरुआत कर गए थे। आपको पता है ये जमीन भी किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्या जमीन पंडित जवाहरलाल? ये मंदिर के लिए। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं जब ये कौन सी नई बात? सुनिए, अरे मैं बता सुनिए, जब इनको कोई नजर नहीं आता ना, ये नेहरू जी पहले। एक मैं आपको बात कह दूं, नेहरू जी की जो बुनियाद है ना, उसको नहीं हिला सकेंगे, हिला नहीं सकेंगे। एक जो संविधान बनाया हुआ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, उसका एक क्वेश्चन मार्क भी ये नहीं हटा पाएंगे। अच्छा। दावा है। फिर क्यों डर लग रहा है आपको भाजपा से? वो डर रहे हैं, वो कमजोर है, डरा हुआ है मोदी। अरे कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, इंडिया गठबंधन का, क्या बात कर रहे हो? कमजोर है मोदी जी, आवाज नहीं निकल रही। इलेक्ट्रो बोन पे आवाज नहीं है। आपके मणिपुर के महिलाओं को हिंदू संस्कृति की बात करते, महिलाओं का निवास घुमा रहे हैं, वो बात नहीं निकलेगी। IT सेल के महिला बंदूक की नोक के रेप करते हैं, ब्लू बनाते हैं और प्रचार करते हैं, आवाज नहीं निकलेगी। हाथरस कांड नहीं भूलने वाले लोग, कानपुर कांड नहीं भूलने वाले लोग। आप ये सुन लीजिए मेरी बात, IT सेल का नहीं भूलने वाले लोग। और महिला को जला दिया गया, नूह कांड नहीं भूलने वाले। ये देश बचेगा तो धर्म भी बचेगा। हमने देश को बचाना है। मोदी भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, मोदी भाजपा हटाओ। इंडिया गठबंधन, खड़गे साहब, राहुल गांधी जिंदाबाद। आप लोगों ने सुना, अरुण मलिक जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन 2024 सरकार बना रहा है और मोदी जी 2024 के बाद बनारस में जाके गंगा किनारे बैठेंगे। आप लोगों ने सुना, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, इंडिया अलायंस के फेवर की बात करी और इन्होंने कहा 15 लाख। मैं क्या कह रहा हूँ, कई पूरे देश के लोग कह रहे हैं महंगाई से त्रस्त है। तभी तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। करिए। और आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।